हाय, आई एम डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा लीवर कितना हेल्दी है और कितना नहीं है। पर हम ये सिर्फ हमारे फुट या फिर पैरों को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि हमारा लीवर कितना अनहेल्दी है। जी हाँ, सिर्फ पैरों को या फुट को देखकर ही पता लगा सकते हैं। अगर हमारे पैरों पे कोई रेड, ब्राउन या रस्ट कलर के मस्से जैसे दाने हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे लीवर कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है या ख़राब हो चुका है। वो तो लीवर की कंडीशन से ही पता चलेगा, जो कि आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा पैथोलॉजिस्ट के पास जाकर कि आपका लीवर किस कंडीशन में है। क्या आपका लीवर दोबारा ठीक हो सकता है या बहुत ही बुरे हाल में है। जो पेशेंट्स जिन्हें सोराइसिस की प्रॉब्लम है या हेपेटाइटिस की है या जिनके ब्लड बहुत ज़्यादा थिक है, जो डायबिटिक है या जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, उन्हें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि उनके लीवर की कंडीशन ख़राब होगी। जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं या पेन किलर्स खाते हैं, उनका भी लीवर कहीं ना कहीं ख़राब होता है। या जिनकी बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और साथ में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी में रहते हैं, उनका लीवर भी ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और 10 ऐसी साइंस हैं जिन्हें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे लीवर कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है। सबसे पहले हम बात कर चुके हैं, अगर हमारे पैरों में रेड, ब्राउन या रस्ट कलर के दाने हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा लीवर डैमेज्ड है। सेकंड, अगर हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है या हमारे जो लेग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी है और उनमें बाल अब नहीं आते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा लीवर अब डैमेज हो चुका है। जैसे एडिमा है, एक स्वेलिंग में अगर हम अपनी उंगली रखते हैं तो वहाँ एक होल हो जाता है, कैप होल टाइप, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे लीवर कहीं ना कहीं डैमेज हो चुका है या हो रहा है। अगर हमें वेरिको वेन्स या स्पाइडर वेन्स हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये भी एक साइन है हमारे लीवर ख़राब होने का। जो बहुत ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं लेडीज़, जिनके बॉडी में फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, उनका लीवर भी कहीं ना कहीं वीक होता है। अगर हमारे फुट में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, हम बार बार अपने फुट को बहुत ज़्यादा खुजाते हैं और उसमें हमारे टोस के बीच में, उंगलियों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा फंगस होती है या हमारे नाखून जड़ से उखड़ जाते हैं, हमारे नाखून बिल्कुल नीले पड़ गए हैं या काले पड़ गए हैं और आराम से टूट जाते हैं, उनमें एक धारी आ गई है या एक बल्ब जैसा शेप आ चुका है उभर कर, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपका लीवर अब जवाब दे रहा है। अगर आपके नेल्स बहुत ज़्यादा टूटने लगे हैं और बहुत सड़ने लगे हैं तो भी ये साइन है कि आपका लीवर बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। अगर हमारा लीवर वीक होता है तो हमारी इम्यूनिटी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। हमारे बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं जब हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है और हमें बहुत ज़्यादा सीवियर आर्थराइटिस हो सकता है। कईयों को RA भी इस कारण से हो सकता है, जिनका लीवर बहुत ज़्यादा वीक है या बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन में रहता है, उनका भी लीवर वीक होता है। अगर हम सोते वक्त हमारे पैरों को बाहर निकाल के सोते हैं, हम कंबल या चादर में अपने पैरों को नहीं रखते हैं, तो एक साइन है कि आपका लीवर वीक है। जिनके पैर बहुत ज़्यादा जलन करते हैं या गर्मी में आपके पैर बहुत ठंडे हैं या सर्दियों में भी आपके पैर रजाई के अंदर होने के बाद भी बहुत लंबे टाइम तक ठंडे रहते हैं, तो ये एक साइन है कि आपका लीवर वीक है। अगर आपके पैरों में जलन के साथ एक रेडनेस आ जाती है और बहुत ज़्यादा दुखते हैं या बहुत ज़्यादा पसीना आता है या सारे टाइम आपके हथेली और पंजों में पसीना रहता है, तो ये भी एक साइन है कि आपका लीवर वीक है। अगर आपके फेस में एक रेडनेस है, आपको बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं और लगातार होते रहते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपका लीवर वीक हो चुका है।
पर हम अपने लीवर को हेल्दी कैसे कर सकते हैं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर भी है। आप उसे क्लिक करके अपने लीवर को बहुत ही सिंपली घर पर ही नेचुरोपैथी वे से अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। पर हम नॉर्मली हमें जो सबसे बड़ा चेंज हमारे बॉडी में लाना है वो हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। हमारे लाइफस्टाइल में हमें कहीं ना कहीं योगा या एक्सरसाइज या वॉकिंग को लाना बहुत ज़रूरी है। हमें जंक फूड या बहुत ही ज़्यादा तला गिला या मिल्क प्रोडक्ट्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका लीवर वीक होता है तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको एक टेस्ट ज़रूर करवाना पड़ेगा कि आपका लीवर किस हद तक डैमेज है, क्या वो इरिवर्सिबल है, क्या उसको हम ठीक कर सकते हैं, या अभी वो बहुत बुरे कंडीशन में है। तो आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लीवर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में बाइल फंक्शन का, हमारे वेस्ट जितना है, हमारी गंदगी है उसे रिमूव करने में, और हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन करने में। हमारा ब्लड जब साफ़ करने का वो काम करता है, और अगर हमारा लीवर वीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड थिक होने लगता है, और जब ब्लड थिक होता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। कहीं ना कहीं हमारे बाल सफ़ेद होना, बहुत जल्दी रिंकल्स आना, आइज़ वीक होना, बोन्स वीक होना, ये सारे सिम्टम्स आपको किसी के फेस देखकर या किसी की बॉडी देखकर पता लगाया जा सकता है कि हाँ, इस लेडी को, इस आदमी का कहीं ना कहीं, या इस बच्चे का कहीं ना कहीं लीवर वीक है। आजकल बच्चों की जो लाइफस्टाइल है, जो खाना पीना है, वो भी बता देता है कि आजकल के बच्चों में लीवर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है, और इसलिए शायद बच्चों के बाल जल्दी सफ़ेद होना, या उनको एक्ने या पिंपल्स लगातार बने रहना, या उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ना, और ये सब एक रीज़न बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपका लीवर वीक हो रहा है। और आजकल की जनरेशन में आजकल के बच्चों का लीवर बहुत ज़्यादा वीक है इन सब के कारण, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपका पेट लगातार ख़राब रहता है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, गैस एसिडिटी बनी रहती है, या कहीं ना कहीं आपको लीकी गट की प्रॉब्लम है, तो भी आप समझ जाएं कि 100% आपका लीवर ख़राब है। तो आप अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से। अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाइए, अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज और योगा को ज़रूर ऐड करिए। शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए, कैफ़ीन को कम कर दीजिए, चाय कॉफ़ी कम लीजिए, मतलब रूटीन को चेंज करें। एल्कोहल, स्मोकिंग, मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स, इन सब को कम करें, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर।